हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर की, कैपिटल एडजस्टमेंट की। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां न्यू रेशियो का कोई भी रोल नहीं था, कोई यूज नहीं था। न्यू रेशियो बस यूज हो रही थी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। अब जो न्यू रेशियो का यूज होगा कैपिटल एडजस्टमेंट में यूज होगा। क्या यूज होना है क्वेश्चन करते टाइम देखेंगे। लास्ट में यूज होना है जब क्वेश्चन खत्म होने वाला होता है, उससे पहले सेम टॉपिक सिमिलर एडजस्टमेंट रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होना। चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। लेटेस्ट वाली बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट बुक है, न्यू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक्स वाई जेड पार्टनर। ऊपर लिखा हुआ हेडिंग में, एडजस्टमेंट ऑफ दी ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है किस बेसिस पे? नए पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे। क्वेश्चन पढ़ते 69 क्वेश्चन है। एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022। लाइब्रेरी साइड आएंगे, क्रेडिटर जनरल रिजर्व एक्स वाई। डिस्ट्रीब्यूट की आइटम मिल गई जनरल रिजर्व, सर इसे बांटना है, बांट देंगे। एसेट साइड आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, कैश इन हैंड। कोई भी राइट ऑफ आइटम नहीं है, छोड़ो। नीचे आओ, जेड आ रहा है 1/6 के लिए, 56,000 रुपीज क्या लेके आएगा? कैपिटल। आगे क्या बोला? बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी गुडविल वो नहीं लेके आ रहा। नहीं लेके आ रहा तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे? नहीं लेके आएगा तो उसका क्या करना है? कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। आगे आते, गुडविल ऑफ द फर्म 84,000 गिवन है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, सारे डेटर अच्छे हैं। आगे क्या बोल रहा है? लास्ट वाली एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट की है, तो सीधा सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले आंख बंद करेंगे और सीधा कहाँ जाएंगे? अपना फॉर्मेट बनाने की तरफ फोकस होगा हमारा। किसकी तरफ फोकस होने वाला है हमारा? सबसे पहले अपने फॉर्मेट की तरफ फोकस होना है हमारा। किसकी तरफ? ओनली फॉर्मेट, बाकी बात बाद में करनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहला हमारा काम है फॉर्मेट बनाने। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। हमें कुछ काम आता ही नहीं, हमें क्या आता है? फॉर्मेट बनाना आता है, हमें फॉर्मेट बनाना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ दम होता ही नहीं है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सबसे पहले 12 के 12 पेज ऐड करते हैं हम। ऐड कर लिए, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे भी क्या करना है? पहले पेज पे रिवैल्यूएशन, तो दूसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें सब करंट अकाउंट मेंशन है, करंट ओपन ही नहीं करना। करंट अकाउंट बनाना नहीं है, बस एक रफली दिखाएंगे कि कैसे करना है, उसकी भी बात करेंगे। तो पार्टनर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद पार्टनर का नाम क्या? एक्स वाई जेड, देन पर्टिकुलर्स। अभी आगे आएगा जिसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट भी अभी नहीं बनाना, इसमें भी करंट अकाउंट हमें बोला ही नहीं ओपन कर। इसमें खाली रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। बट हम सब कुछ बनाएंगे, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। हमें आना चाहिए बनाना। क्वेश्चन अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आए और बोले बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे नहीं, हम सब कुछ बनाएंगे। तो हमें सब कुछ आता है। सीधा चलते अपनी बैलेंस शीट पे। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसके बाद 2 पेज छोड़ेंगे, सीधा चलेंगे जर्नल के फॉर्मेट। किस फॉर्मेट पे? जर्नल के फॉर्मेट पे। हमारा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन बोले ना बोले, हमें तो दोनों चीजें करनी है। विद इन 30 मिनट्स हम दोनों चीजें कोशिश करते हैं। क्योंकि 30 मिनट से बड़ी वीडियो होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं कि ये क्या बना दिया, फिर बच्चे स्किप कर करके देखते हैं। और स्किप स्किप करने में बच्चों का ही लॉस होता है।
वीडियो देखने से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना। तुम्हें खुद से क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि अकाउंटेंसी में सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2-3 दिन बाद अकाउंटेंसी क्या बोल देगी, भाई साहब आप कौन, हम नहीं जानते आपको। ठीक है, तो इसमें बहुत जरूरी है क्या करना, सेल्फ प्रैक्टिस। वरना अकाउंटेंसी क्या बोलेगी, भाई साहब आप कौन, हम नहीं जानते। हमें भी थोड़ा अजीब सा लगे यार, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इसने एकदम बोल देगी आप कौन। तो सीधा सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में सबको पता है हमें क्या पढ़ना है, पहले बैलेंस शीट पढ़नी है। क्रेडिटर पे कोई डॉट है, कोई भी डॉट नहीं है क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर एज इट इज हम लिख देंगे बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर 56,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हो गए। उस ये ऊपर की जगह क्यों छोड़ देता हूँ मैं लाइब्रेरी साइड, ताकि कैपिटल अकाउंट आए। इसी को रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो कैश इन हैंड सबसे ऊपर आता है क्योंकि लिक्विड एसेट है, इसलिए इसको सबसे ऊपर लिखते हैं। कैश इन हैंड है हमारे पास 77,000 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट है, बिल्डिंग पे डॉट है, डेटर पे डॉट है। स्टॉक पे कोई डॉट है, स्टॉक पे कोई भी डॉट नहीं है, तो स्टॉक लिख देंगे स्टॉक 21,000 रुपीज। बाकी सारी एडजस्टमेंट पे हमारे पास डॉट है। इसके बाद सीधा आते हैं बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना है, 1,19,000। उसके बाद 1,12,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारे पास नया पार्टनर आ रहा है। नए पार्टनर से पहले हमारे पास क्या, जनरल रिजर्व है। ओल्ड रेशो कितनी है, 3:2 की है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। वर्किंग नोट लिखते हैं, एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर जेड है, जो कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। तो जब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1। उसके बाद क्या करना है, हमें रिमेनिंग बैलेंस निकालना है। रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 1 - 1/6, तो कितना आ गया, 5/6। अब हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशियो निकालनी है, XYZ। ओल्ड रेशियो कितनी, 3/5, 2/5, ये आ रहा है 1/6 के लिए। रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है ये पुराने पार्टनर्स में ही मल्टीप्लाई होता है। नए पार्टनर का तो बस हमें क्या करना है, बेस सेम करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/30, 10/30 एंड 5/30। 15, 10, 5। 5 से सब जा रहा है तो 3:1 की हमारे पास क्या हो गई, न्यू रेशियो। अब हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो निकाल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की और वाई की निकलेगी, वो पुराने पार्टनर की, क्योंकि नया पार्टनर तो ऑलवेज क्या है, गेनिंग पार्टनर है। 3/5, 2/5, माइनस माइनस 3/6, 2/6। एलसीएम कितना लेंगे, 30। इधर भी 30, 18 - 15, 12 - 10, 3/30 एंड 2/30। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये तो आनी थी, क्योंकि जब भी लेट टोटल प्रॉफिट बन करके निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो के इक्वल आती है हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आते हैं हम सीधा अब अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट पे आ गए हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डाल दिया। उसके बाद रिजर्व फंड बांटना है, बाय जनरल रिजर्व। कितना है हमारे पास, 14,000 रुपीज का है। तो 14,000 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 2,800। अब 2,800 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 5,600। और 3 से करूंगा तो 8,400। दोनों को सम कर लो, 14,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद जनरेटर खत्म हो गया। अब नए पार्टनर की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा तो स्टेप है, पहले बैलेंस शीट वाली आइटम डॉट लगा लो, जिस पे डॉट नहीं है उसको बैलेंस शीट में एज इट इज डाल दो। फिर रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ आइटम कर दो, वो भी हो गया। अब नए पार्टनर की बात करेंगे। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कैश में, कितनी, 56,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको जल्दी से कैश को क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे, हैंड टू हैंड कैश में ऐड करके। प्लस 56,000 हमने लिख दिया। अब ये गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो क्या करेंगे,
गुडविल फर्म की गिवन है तो मुझे जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी आएगी? 84,000 का कितना लेके आएगा ये? 1/6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14,000 रुपीज इसके हिस्से की गुडविल आएगी। तो इसके हिस्से की 14 आ गई। तो अब ये 14,000 किस रेशियो में बटेंगे? 3:2 में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही है, तो 3:2 में बांटेंगे, तो बांट देते हैं इधर। अब यहाँ पे गुडविल नहीं लेके आया तो नया पार्टनर तो क्या हो जाता है? उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? जेड्स करंट। कितने रुपए? 14,000 रुपीज नहीं लेके आया तो सेम ये 8400 और 5600 एज इट इज बच जाएगा। ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे, नए पार्टनर का रोल खत्म हो गया, अब सीधा आते हैं रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, आ जाते हैं रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी पाया गया 14,000 कम दे रखा है, तो कितना था? 70 का था, तो 14 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 84,000। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम बढ़ा देंगे कितने रुपए से? 14,000 रुपीज से। तो बैलेंस शीट में कितने का चला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी हैंड टू हैंड? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में अब आ जाएगा हमारे पास 84,000 रुपीज। उसके बाद क्या बोल रहा है? बिल्डिंग 1,09,000 की हो गई, बिल्डिंग भी बढ़ गई। बिल्डिंग कितने की बढ़ गई? 1,09,000 रुपए की हो गई। कितने की थी? 98 की थी, तो 11,000 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो गया हमारे पास। तो हैंड टू हैंड यहाँ भी लिख देंगे। बाय बिल्डिंग प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। बाय बिल्डिंग कितने रुपए से? 11,000 रुपए से। ये प्रॉफिट हो गया हमारे पास 98 से। इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें करना है, पहले ये एक बार 11,000 सही से कर देते हैं। 11,000 रुपीज। इसके बाद बोला सारे डेटर अच्छे हैं। सारे डेटर अच्छे का मतलब कितना है? प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 7,000 रुपए का प्रोविजन भी नहीं चाहिए। तो एंड टू एंड बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट से क्या हटा देंगे? प्रोविजन। तो सीधा डेटर लिखेंगे 42 के सीधा बाहर डेटर्स। 42 का अमाउंट सीधा बाहर आ जाएगा। और इधर कितना है हमारे पास? क्रेडिटर 70 और 50, 1,20,000। 7 और 6 13, तो 1,33,000 रुपीज हमारे पास यहाँ पर आ गए। इसके बाद क्या चलते हैं? सीधा चलते हैं अब रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और उसको बांटते हैं जल्दी से। प्रॉफिट ही आएगा। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 14 और 7 21, 21 और 11 32,000 रुपीज का प्रॉफिट है। 32 का ही प्रॉफिट आ रहा है, सॉल्यूशन में भी हमें यही मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एक्स और वाई 32,000। अब इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में, क्योंकि ओल्ड रेशियो वही है। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 6,400 आ जाएगा। अब 6,400 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,800, 3 से करूंगा तो 19,200 रुपये। इसको जल्दी से कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। बाय रिवैल्यूएशन कितना आएगा हमारे पास? 19,200 रुपये और 12,800 रुपये। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। अब इसका क्या करना है हमें? टोटल करेंगे। ठीक है। हर वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर हम नए पार्टनर का लिख सकते हैं कैपिटल। नए पार्टनर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो भी आएगा पुराने पार्टनर में ही आएगा। इधर टू बैलेंस CD, पुराने पार्टनर में ही चेंज आएगा, नए में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इधर हम टोटल जल्दी से चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। 1,12,000 वाई का ओपनिंग बैलेंस है, फिर उसमें 5,600 और प्लस 5,600 दो बार हमने ऐड किया, और उसके बाद 12,800 रुपये ऐड करे। तो वाई का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,36,000 रुपये। तो हम जल्दी से इसको, हमने जो एक्स्ट्रा पेज बनाया था यहाँ पे लिखेंगे टोटल एंड CD पुराने पार्टनर का XYZ।
यहां से कंपैरिजन करके निकालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका 56 था, इसका 1,36,000 आया है। एक्स का हमें देखना पड़ेगा, एक्स का कितना आ रहा है जल्दी से चेक कर लेते हैं। एक्स का आ रहा है 1,19,000 पहले का गिवन है, प्लस 8,400, देन 8,400, देन 19,200 रुपये हमने ऐड किए तो 1,55,000 इसका आ गया। तो अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट सीखने, कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या? 1,55,000, ये हमारे पास यही इनका सेम सी डी बैलेंस है। टोटल भी यही है, सी डी भी है, नए पार्टनर की बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो टोटल कैपिटल निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे? जैसे 56 है नए पार्टनर की, तो इसका शेयर क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। जैसे फर्म की गुडविल होती थी 1,00,000 रुपए, एग्जाम्पल ले लेते यहां से समझाने के लिए, 1,00,000 रुपए, और नया पार्टनर आ रहा है, एग्जाम्पल लो 1/5 के लिए, तो उसके इससे ही गुडविल आ जाती थी 20,000। अब मैं दोबारा फर्म की गुडविल पे जाऊंगा तो ये शेयर क्या करूंगा? रेसिप्रोकल, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी, तो वापस 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर भी वही रूल एप्लीकेबल हो रहा है। पार्टनर के हिस्से की कैपिटल है नए पार्टनर की, तो पुराने पार्ट और टोटल उसका शेयर रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 50,000 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,00,000, 3,36,000 रुपीज हमारे पास कैपिटल आ गई। और न्यू रेशो कितनी थी? 3:1। तो यानी हमारे पास अब जो न्यू रेशो उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो ये एक्स वाई जेड तीनों में किस रेशो में बढ़ जाएगा? 3,36,000 न्यू रेशो में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ जाएगा? न्यू रेशो के अंदर बटेगा, जल्दी से बांटेंगे, 3/6, 2/6 एंड 1/6। सॉल्व करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 को 2 से करेंगे तो 1,12,000 आ जाएगा। 56 को 3 से करेंगे तो 1,68,000 आ जाएगा, और इधर आएगा 56,000। ये हमारे पास बैलेंस शीट ही आ गया। इसके बाद बात करेंगे, अब चेक करो एक्स का कितना कैपिटल है? 1,55,000। चाहिए कितने हमें? 13,000 रुपये कम है, तो 13,000 रुपये ये लेके आएगा, तो करंट अकाउंट में चले जाएंगे। अगर करंट नहीं बोलता तो 13,000 रुपये एक्स ले करके आता। वाई के कितने? 136। और अब चाहिए कितने हमें? 1,12,000, तो वाई 24,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। इसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसका क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज ये पैसे लेके आते। जेड का कुछ नहीं होगा, जेड का 56। ये तो सीधा चलते हैं हम अपने पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें पता लग गया क्या आना है, 1,68,000। 1,68,000 तो इसका टोटल आ रहा था ना, एक सेकेंड। 1,68,000 तो सी डी आया है, तो 1,68,000 सी डी आ गया। इसका 1,24,12,000 सी डी आया है। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा? 1,00,000 ये आ गया। अभी कितने पैसे लेके आएगा? 13,000 रुपये लेके आएगा, तो इसका टोटल 168 रहेगा। इसका टोटल कितना था? 1,30,000। कितना थाउजेंड था वाई का? चेक करेंगे जल्दी से। वाई का था 1,36,000, तो वाई पैसे लेके चला जाएगा। आते हैं जल्दी से। तो वाई का करंट अकाउंट इधर आएगा, बाय वाई इज करंट कितना? 24,000 रुपीज। एक 1,36,000 इधर रहेगा, तो सॉरी लेके जाएगा तो इधर नहीं आएगा भाई, इधर आएगा। इधर जेड्स करंट आएगा। क्या आएगा हमारे पास? जेड्स का करंट अकाउंट, बाय जेड्स करंट। 13,000 रुपये लेकर के आएगा ये, और इधर आएगा टू वाइस करंट अकाउंट। कितने लेके जाएगा? 24,000 रुपीज। अगर ये करंट अकाउंट नहीं बोलता तो यहां पर क्या आ जाता हमारे पास? कैश आ जाता, यानी इतने पैसे फिर कैश से आना जाना होता। तो अभी देखेंगे क्या करेंगे। इधर टोटल आ गया 1,36,000,
अभी एंड टू एंड हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, XYZ 168, 1,12,000 एंड 56,000। इसका टोटल आएगा 3,36,000। अब जो करंट अकाउंट बचे हैं वो कैसे जाएंगे? वाई का करंट अकाउंट किधर आ रहा था? डेबिट साइड आ रहा था, यानी वो पैसे लेके जाएगा। लेके जाएगा तो फर्म के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो वाइस करंट आएगा हमारा इधर की तरफ ओपन। कितना था, 24,000। जेड्स करंट अकाउंट भी ओपन हुआ था, पैसे कम लेके आएगा तो लेके आएगा, तो इधर आएगा जेड्स करंट और एक्स करंट, दोनों इधर आएंगे। वाई करंट में कितने, जेड्स करंट में 14,000 गुडविल नहीं लेके आया तो 14 आएगा। एक्स करंट 13,000 रुपए, तो यहाँ पर 13,000 रुपीज आ जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। कितना आएगा, 3,36,000 प्लस 24,000 और प्लस 56,000। एक बार बैलेंस शीट का टोटल चेक करेंगे, कितना आ रहा है। बैलेंस शीट का टोटल नहीं दे रखा, हमारा आ रहा है 4,16,000 रुपये। हम इधर का भी चेक कर लेते। 1,33,000, इसके बाद है 21,000, उसके बाद है 84,000, 84,000 के बाद है 1,09,000, 1,09,000 के बाद है 42,000, 42 के बाद है 14,000, 14,000 के बाद है 13,000। हमारे पास 4,16,000 रुपये आ रहा है। अगर ये करंट अकाउंट नहीं बोलता तो ये कैश में पैसे लेके आते और लेके जाते। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में एक बार और देख लेते हैं। करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट किधर आया है, डेबिट साइड, तो हमने लाइबिलिटी साइड वो डाल दिया, और जिनका क्रेडिट साइड करंट अकाउंट ओपन हुआ है वो हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड डाल दिया। इसके बाद सीधा चलते हैं हम अपनी जनरल एंट्रीज की तरफ। जनरल एंट्रीज की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज में आकर के सबसे पहले अपने पुराने पार्टनर का काम करना है। तो पुराने पार्टनर का काम क्या रहेगा, सबसे पहले रिजर्व फंड बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई कैपिटल। कितना था जनरल रिजर्व, 14,000 रुपीज था। 14,000 को 5 से डिवाइड कर 2,800, तो 56 और 8,400। उसके बाद क्या करा, नए पार्टनर का काम करा। तो नया पार्टनर क्या लेके आया, ओनली कैपिटल लेके आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आया, 56,000। ये हमने कर दिया। गुडविल नहीं लेके आया तो क्या करें, कोई बात। इसका करंट अकाउंट हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 14,000 रुपीज से टू एक्स और टू वाइस कैपिटल। सारी एडजस्टमेंट की वीडियो मैंने डाल रखी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, सारी वीडियो डली हुई है। स्टार्टिंग में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके एडमिशन की। इधर भी 8,400 और 5,600। उसके बाद क्या हुआ, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उधर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दूंगा। किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है, एक तो प्रॉफिट हुआ है प्लांट एंड मशीनरी की वजह से, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखा जाएगा अकाउंट डेबिट। दूसरा प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है, बिल्डिंग की वजह से हुआ है, तो बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग के बाद प्रोविजन की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रोविजन हमें चाहिए ही नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना आएगा, ये बिल्डिंग कितने की थी, 14,000 रुपीज, इससे हुआ 11,000 रुपये, इससे हुआ और 7,000 रुपये इससे हुआ। टोटल इज 32,000 रुपीज हमने इधर डाल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे 32 को क्या करा, अब हमने बांट दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाइस कैपिटल। कैपिटल कितना है, 32,000। 32,000 को 2 से डिवाइड कर, 5 से डिवाइड, 6,400, तो 12,800 और 19,200 रुपये। इसके बाद क्या करा, करंट अकाउंट वाला एडजस्टमेंट। वाई का करंट अकाउंट क्या हुआ है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट। कितने रुपए से, ये कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री है 24,000। अगर करंट नहीं होता तो यहाँ पे कैश आ जाता है, यानी इतने पैसे वो ले जाता।
अब जेड एक्स की बात करेंगे तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, एक्स का कैपिटल अकाउंट में आया है ना, क्रेडिट साइड कितने रुपए से, 13,000 रुपीज से, हमने 13 धरा। अगर कैश बोलता तो एक्स करंट की जगह कैश आ जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, बादल बिजली, उसमें हमें कैश अकाउंट ही ओपन करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें भी हमें क्या करना है, नॉन, हाँ उसमें भी करंट अकाउंट है, उसके बाद 71 है गौतम याशिका वाला, उसके अंदर एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें भी करंट अकाउंट ओपन करना है। कल्पना वाले में भी को ओपन करना है 72। हाँ क्वेश्चन नंबर 73 ए और बी, उसके अंदर हमें क्या करना है, मेरे पास भी बुक है, बुक से ओपन करके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर है, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 73 के अंदर दे रखा है कि कैसे हमें कैश से लेके आना जाना करना है। क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। वीडियो में कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। वीडियो लाइक अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा ज्यादा से ज्यादा, मैं वैसे वैसे वीडियो अपडेट करता रहूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।